हेलो गाइस, जय माता दी। ब्लिसफुल टैरोनिका में आपका वेलकम करती हूँ मैं। और आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें देखेंगे हम लोग कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, उसके मैं कुछ कर नहीं सकती। तो प्लीज़ मेरी आवाज़ पे फोकस रखिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, उस चीज़ पे फोकस रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। आपके सामने मैंने 2 ब्रेसलेट्स रखे हैं। जो ब्रेसलेट आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप चूज़ कीजिए। ये पाइल 1 के लिए है, ये पाइल 2 के लिए है। ठीक है, तो आंखें बंद कीजिए और जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ब्रेसलेट उसको आप चूज़ कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम आगे रीडिंग करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए और चूज़ कीजिए। चलिए, आपने चूज़ कर लिया होगा। चलिए, ये ब्रेसलेट को मैं साइड में रख देती हूँ। सबसे पहले हम इस ब्रेसलेट को लेते हैं, पाइल 1 को। देखते हैं आपकी तरफ क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से। ये किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके नहीं है रीडिंग। मुझे नहीं पता डिवाइन आपको क्या बताना चाह रही हैं, क्या नहीं। आगे देखते हैं। मैं 3 कार्ड लूँगी इसमें से। चलिए देखते हैं इसमें क्या है आपके लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट और द फूल। ओके, चलिए समझते हैं इसको। देखिए, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस सिचुएशन को लेके आप ये रीडिंग देख रहे हैं या जो भी आपके दिमाग में है क्वेश्चन या सिचुएशन, तो उसमें आपको आगे डिवाइन रास्ता दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसने लालटेन अपने हाथ में रखी हुई है, यानी डिवाइन आपको आगे गाइड कर रहे हैं, आपको रोशनी दिखा रहे हैं आगे आप कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, उन पे डाउट मत कीजिए। ठीक है, और उनकी गाइडेंस से आगे आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस हमेशा हमारे लिए अच्छी ही होती है। वो कभी हमें नुकसान नहीं देती, कभी हमारा बुरा नहीं चाहती डिवाइन। तो उनके दिखाए हुए रास्ते पे अगर आप चलते हैं, उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो आप इमोशनली बैलेंस्ड भी होंगे। इमोशनली जो भी आपकी ख्वाहिश है वो पूरी होगी, चाहे वो करियर वाइज है, चाहे वो लव लाइफ को लेके है, जो भी है। आप में प्यार है, दूसरों को प्यार देना चाहते हैं, काइंडनेस है आप में बहुत। और डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। ये देखो, ये इंसान अपनी मस्ती में है। ठीक है, आगे खाई है उसे नहीं पता, वो अपनी मस्ती में है, आगे जा रहा है। लेकिन ये देख रहे हैं डॉग, ये उसको थोड़ा रोकने की कोशिश कर रहा है कि आगे भी देख ले, आगे क्या है। ठीक है, ये अपने मस्त है। लेकिन डिवाइन की तरफ से डिवाइन किसी ना किसी को तो भेजते हैं ना हमें गाइड करने, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पक्षी हो, कुछ कोई भी हो सकता है। ठीक है, डिवाइन भगवान खुद नहीं आते, वो अपने किसी ना किसी दूत को भेजते हैं। कोई ना कोई उनका ज़रिया बनता है उनका मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपने उनकी गाइडेंस को फॉलो करना है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं।
डिवाइन आपसे डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं। चलिए ये कार्ड देखिए, द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आगे क्या आपको मिल रहा है, पूरी दुनिया ही, दुनिया मतलब आपको सक्सेस मिल रही है। आपका एक सर्कल जो आप पहले चल रहा था आपका, वो कंप्लीट हो रहा है। जिस सिचुएशन को लेके आपका वो जो चल रही थी वो कंप्लीट हो रही है और आपको क्या आगे खुशी ही मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्वीन के हाथ में भी कप्स है और ये भी कप्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स। यानी आपकी जो इमोशनल फुलफिलमेंट होगी, जो भी डिज़ायर है आपकी वो फुलफिल होगी। और नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप जिस चीज़ को, जो भी है, चाहे वो मनी वाइज है, चाहे वो इमोशनली मतलब लव लाइफ को लेके है, चाहे वो करियर को लेके है, तो आप उसको जाने नहीं देना चाहते, आप उसको पकड़ के रखना चाहते हैं। ठीक, लेकिन आपने किसके हिसाब से चलना, आपने गाइडेंस चलने, आपने भगवान के हिसाब से चलना है, डिवाइन की गाइडेंस के हिसाब से चलना है। ठीक है, जो आपको वो बताएंगे वैसे ही चलना है। आपने ज़्यादा उसको ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना उस चीज़ को लेके, उसको ज़्यादा आपने, देखो जिस भी चीज़ को हम ज़्यादा पकड़ के रखते हैं तो क्या वो हमारे हाथ से निकलने लग पड़ती है। ठीक है, अगर हम रेत को हाथ में पकड़ते हैं, दबाते हैं उसको अच्छे से, तो क्या वो खिसकनी स्टार्ट हो जाती है, हमारे हाथ से छूट जाती है ना। तो बाद में हमें रिग्रेट होता है, अरे यार हमने ये क्या किया, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो आपने किसी भी सिचुएशन को ज़्यादा पकड़ के नहीं रखना। ठीक है, जैसे डिवाइन आपको गाइड करे आपने वैसे ही जाना है। ठीक, अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको, जो भी आपकी सिचुएशन है। मुझे नहीं पता वो किस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, क्या है आपकी सिचुएशन, मैं तो वही बताऊंगी जो अब मैसेजेस आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स बताइए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। 2 कार्ड्स लूँगी इसमें। फर्स्ट है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी सिचुएशन है, जो भी गाइडेंस आपको भगवान देंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने उसमें जो भी आपकी मतलब कहते हैं ना, फूक फूक के कदम रखना है। भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है, कि आपको जो भी आपकी सिचुएशन है उसके बारे में आंख बंद करके किसी इंसान पे भरोसा करके मत कर लेना कुछ भी चीज़ को। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। ठीक, उस सोच समझ के अच्छे से देखभाल के फिर आगे उसके ऊपर कदम उठाना है। ठीक है, ये डिवाइन की तरफ से है मैसेज आपके लिए, ये गाइड कर रहे हैं डिवाइन आपको। सेकंड मैसेज देखते हैं, डोंट स्टॉप। किसी के कहने पे रुकना मत। कोई आपको डाउट में डाल दे, अरे नहीं ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ठीक नहीं है, ऐसे मत कर, ये मत कर। ठीक है, तो किसी की सुननी नहीं है आपको, किसकी सुननी है, डिवाइन की। ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है आपको। भगवान हमसे किस तरह से बात करते हैं, हमारी इनर वॉइस के ज़रिए, हमारी इंट्यूशन के ज़रिए। ठीक है, तो अपनी इनर वॉइस की सुननी है। कई किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हो, आपको नहीं समझ में आता, तो आंखें बंद कीजिए, अपने अंतरात्मा की सुनिए, अपनी इनर वॉइस की सुनिए, वो आपको क्या गाइड कर रही है। तो वो डिवाइन ही है। कहते हैं ना परमात्मा हमारे अंदर बसता है,
तो परमात्मा ही इनर वॉइस के थ्रू हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो किसी भी सिचुएशन में कंफ्यूज नहीं होना, और जैसे डिवाइन आपको गाइड करे, जैसे मैसेजेस आए हैं वैसे आपने करना है, और अपनी इनर वॉइस को ज़रूर सुनिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थी मेरी छोटी सी रीडिंग पाइल 1 के लिए। थैंक यू। चलिए अभी देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या आता है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। जिन्होंने भी इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तीन कार्ड लूँगी इसमें भी मैं, पाइल के लिए जो मैसेज आएंगे। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं आपके लिए। सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, चलिए इस तरह से हम इस कार्ड को लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो डिवाइन मैसेजेस आपको दे रहे हैं, आपने मेहनत करने से डरना नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबराना नहीं है, चाहे कितना भी बर्डन आपके ऊपर आए। आपने उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना है, घबराना नहीं है। अगर आप वो चीज़ को अच्छे से कर जाते हो, उस सिचुएशन को अच्छे से निभा लेते हो, तो आगे सेलिब्रेशन आपके लिए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग किसी सिचुएशन को देख के, किसी काम को देख के पहले ही कर देते हैं, अरे यार मेरे से होगा वो या नहीं होगा, घबरा जाते हैं हम लोग। तो हमें घबराना नहीं है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, आपको उस जिम्मेदारी को, उस जो भी काम है उसे अच्छे से मेहनत से करना है। ठीक है, तो आगे जब आप उस काम को कर लेते हो तो आगे क्या है आपके लिए सेलिब्रेशन है, यानी वो अच्छे से आपके लिए वो काम जो है आपको फ्रूट्स देगा, अच्छे से फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, अच्छे आपको उसके रिजल्ट देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस आपको दे रहे हैं डिवाइन। डिवाइन बताइए पाइल 2 के लिए आप और क्या बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये फर्स्ट रीडिंग में भी आया है, और टेम्परेंस। ठीक है, देखिए जब आप किसी काम को करते हैं, डिवाइन जो मुझे गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, जब हम किसी काम को कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हमने उस काम को बहुत अच्छे से कर लिया। ठीक है, तो हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब हम कॉन्फिडेंस में आते हैं तो कॉन्फिडेंस में आने का मतलब हम अपनी पावर में आते हैं। ठीक है, और किसी भी चीज़ को हम जब पकड़ के रखते हैं तो वो क्या होता है, कई बार हमारे लिए अच्छा नहीं होता ज़्यादा पकड़ के रखना उस चीज़ को, कि नहीं मैं इसको नहीं जाने दूंगा, चाहे वो इंसान हो चाहे वो पैसा हो। ठीक है, तो पकड़ना नहीं है। देखो कोई भी चीज़ कैद में रहना नहीं चाहती, नहीं ना रहना, ना इंसान कैद में रहना चाहता है, ना किसी के मतलब कंट्रोल में रहना चाहता है। जब आप किसी को ज़्यादा कंट्रोल करते हो, पकड़ के रखते हो कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना, ये करना, वो करना है,
तो क्या होता है, वो फिर इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है, वो फिर कहता है अरे यार मैं कहाँ फंस गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना। ठीक है, जो हो रहा है वो होने दो, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है वो उसे जाने दो। ठीक है, आगे है टेम्परेंस, यानी आप ये जो इमोशंस देखो यहाँ पे कप्स किसको बताते हैं, किस चीज़ के लिए बताते हैं, इमोशंस के लिए होते हैं कप्स, उनमें प्यार भरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपकी सेलिब्रेशन आ रही है, जो भी इमोशंस, उसको आपने बैलेंस करके चलना है। जब आपको सक्सेस मिलती है, आप बहुत खुश हो जाते हैं। हम क्या होता है, हमें जब होता है ऐसी कोई चीज़, किसी पेपर में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उसमें पास हो जाते हैं, या कोई हमें जॉब की अपॉर्चुनिटी हम किसी मिल जाती है, या हमारी मैरिज हो जाती है, या लव लाइफ में हमें सक्सेस मिल जाती है, या हमें वो पर्सन मिल जाता है जो जिसको हम चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। तो वो खुशी क्या करती है, दूसरों को खटकने लग पड़ती है, दूसरे जेलस होने लग पड़े, अरे इसके लाइफ में तो ऐसे हो गया, अच्छा हमने सोचा नहीं था। तो क्या वहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र सी लग जाती है। जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है उसे होने दीजिए, और उसके लिए आपने ज़्यादा खुश हो के लोगों को नहीं, खुश होइए, आप अपने रूम में बैठ के खुशी मनाइए, आप अपने अंदर खुश रहिए। जब आप लोगों के सामने हैं तो वहाँ पर आपने बैलेंस रखना है, ओवर नहीं करनी कोई चीज़। ठीक है, जितना हम बैलेंस रहते हैं उतना दूसरों को भी नहीं खटकता। लेकिन जब हम ज़्यादा ही कर देते हैं किसी चीज़ को सेलिब्रेट, या ज़्यादा ही वो दूसरों को दिखाते हैं, अरे यार मैंने तो, मेरे को ये मिल गया, मेरे को वो मिल गया, मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो वो क्या है, फिर लोग जेलस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको बैलेंस में रहना है और डिवाइन की गाइडेंस के साथ चलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स मुझे बताइए, पाइल 2 के लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इसमें से 2 कार्ड्स लूँगी मैं, एक बार और कर लेती हूँ। चलिए, फर्स्ट इज लेट गो। जो सिचुएशन, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जो आता है, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स में आपको बताया ना कि किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना, जो हो रहा है उसे होने दो, जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, पकड़ना नहीं है किसी को। ठीक है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो पर्सन है। अगर आप किसी को, किसी के किसी का मन नहीं है आपके पास रुकने का, और आप उसको ज़बरदस्ती रोकोगे तो उसको घुटन महसूस होगी। ठीक है, हम किसी को पकड़ के नहीं रख सकते, किसी के साथ ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते किसी से। ठीक है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो किसी पर्सन को लेके है, कुछ भी है। तो आपको क्या डिवाइन बोल रही है, लेट गो, जाने दो। ठीक है, सेकंड देखते हैं, 2 कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, चलिए दोनों ले लेते हैं। देखिए, दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर, सेकंड क्या है, रिकवरी। अगर आपको कोई लॉस भी हो जाता है किसी के जाने का, आपको लगता है कि अरे ये चला गया, नहीं जाना चाहिए था उसको, तो क्या है, नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में वो क्या हो, रिकवरी आपको हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो डिवाइन खुद ही अपने सारे मैसेजेस को क्लियर कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आप अपने सिचुएशन के साथ इसको रिलेट कर सके हो। तो ये थी मेरे लिए सॉरी पाइल 2 के लिए रीडिंग। तो थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।